सिर्फ कोरोना की वजह से इस साल बेरोज़गारी बढ़ी, यह झूठ है। और सिर्फ कोरोना की वजह से इस साल आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, यह भी झूठ है। और सिर्फ कोरोना की वजह से इस साल लाखों नौकरी चली गई, ये सरासर झूठ है। और सिर्फ कोरोना की वजह से इस साल नई नौकरी नहीं मिली, ये भी झूठ है। और ये झूठ बोल रही है आपकी सरकार। जी हाँ, अच्छे दिन, डबल इंजन, काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली 56 इंच वाली सरकार है। दरअसल आपकी पतली होती हालात के पीछे चीनी बुखार नहीं बल्कि एक देसी प्रयोग है जो आज से 4 साल पहले किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आदेश रावल। आज हम बात कर रहे हैं उस वायरस की जिसने हमारे ऊपर 4 साल पहले हमला किया था, जिससे हम आज तक भी उभर नहीं पा रहे हैं। यह मसला नहीं है कि सरकार झूठ बोल रही है। दरअसल सरकार को नई बीमारी लगी है। बीमारी है भूलने की। अगर आप और हम भूल जाएं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर सरकार इस बीमारी से घिर जाए तो कोहराम मच जाएगा। वो कोहराम जो आजकल मचा हुआ है। कोरोना पूरी दुनिया में आया। बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने अपनी प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर लिया। यानी इससे साफ है कि अगर सरकार सक्षम है तो व्यापार, अर्थव्यवस्था और लोगों की नौकरी बचाने में सहायता कर सकती है। लेकिन हमारी सरकार को क्या हुआ? दरअसल सरकार भूल गई। चलिए याद दिलाते हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। जिनको पता हो, यह सारा देख करके समझ नहीं आता था क्या मोदी क्या करेगा आगे। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा। मैं भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ। काला धन, नए पुराने नोट, एटीएम की लाइन, कुछ याद आया? चलिए, आपको तो याद आ गया। लेकिन पिछले 2 साल में कभी आपने मंत्री, प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति के मुंह से नोटबंदी का जिक्र सुना है? नहीं सुना। आखिर क्यों? नोटबंदी के 21 महीने बाद जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो सरकार के सारे दावे धराशायी हो गए। ना ही इकोनॉमी कैशलेस हुई, ना डिजिटल लेन देन बढ़ा, ना काला धन बाहर आया। यानी जब आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये कहा गया कि 15.44 लाख करोड़ रुपए वापस मार्केट में आ गए हैं। यानी 99% तक पैसा जो है वो वापस मार्केट में आ चुका था। तो क्या सिर्फ 0.7% पैसे के लिए पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? अगर काला धन 0.7% ही था तो उसके बावजूद भी रिपोर्ट ये कहती है कि या तो काला धन था ही नहीं, और अगर वो था तो वो सफ़ेद होकर वापस मार्केट में आ गया। यानी अब सवाल ये उठता है कि क्या मकसद था इस नोटबंदी करने का? तो फिर सरकार ने नोटबंदी से हासिल क्या किया? इकोनॉमी कैशलेस हुई नहीं, डिजिटल लेन देन बढ़ा नहीं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर रोक नहीं लगी, काला धन वापस नहीं आया। तो आखिरकार नोटबंदी से हासिल क्या किया गया? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया फेल हो गया तो क्या सरकार की तरफ से कोई ये बताएगा कि आइडिया किसका था, और अगर ये फेल हुआ है तो इसके कारण क्या थे और इसके पीछे मकसद क्या था? लेकिन अभी तक भी पिछले 4 साल में एक बार भी ये नहीं बताया गया कि इस नोटबंदी का मकसद क्या था। और यहाँ तक भी वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि कुछ एंकर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ज़मीन के अंदर भी किसी ने काला धन छुपाया है तो 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, उस चिप के ज़रिए मोदी जी काले धन को खोज निकालेंगे। लेकिन जितने वादे किए गए थे आज तक उसमें से एक भी जो मकसद है वो पूरा नोटबंदी के लिए नहीं हुआ। इसके विपरीत उल्टा जो देश की अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है, आज जीडीपी -23% पे खड़ी है और 18 कोर सेक्टर्स में से सिर्फ एग्रीकल्चर है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ में है। और उसके ऊपर भी आपने संसद में किसानों के प्रति 3 कानून पारित कर दिए जिसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है। किसानों के मुद्दे की बात मैं किसी और दिन करूंगा, लेकिन 18 कोर सेक्टर्स में से सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था जो कि पॉजिटिव ग्रोथ में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था का हाल है इसका कारण सिर्फ कोरोना नहीं है। इसकी नींव 4 साल पहले 8 नवंबर रात को 8 बजे 2016 में रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने 1000 और 500 के नोटों को
रद्द कर दिया था। तो आज तक कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि इस नोटबंदी का मकसद आखिरकार था क्या, क्योंकि जितने भी दावे किए गए थे, जितने भी वायदे किए गए थे, आपको याद होगा यहाँ तक कहा था प्रधानमंत्री ने गोवा की एक रैली में नोटबंदी के बाद कि मुझे देश के लोग, देशवासियों 50 दिन दे दीजिए, आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन 2017 के यूपी चुनाव को छोड़ दें, उसके बाद से सरकार की तरफ से किसी ने भी नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। अब जब कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था की मार हो रही है तो दावा ये किया जा रहा है कि क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना है इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब है। लेकिन आप ही के पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसे देश ने अपनी जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आया है, उसमें बढ़ोतरी कर ली। लेकिन भारत, जो 21वीं सदी का भारत है, वो उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। 100 बात की एक बात, अगर बिना सोचे समझे एक झटके में नोटबंदी का फैसला सरकार ने नहीं लिया होता तो आज देश की स्थिति बेहतर होती। आज लाखों लोग अपने रोज़गार बचाने के लिए जंग नहीं लड़ रहे होते। आज सरकार के पास बेहतर पैकेज देने के लिए पैसा होता और आम जनता की जेब में ज़्यादा पैसा। बहरहाल सरकार को हम याद दिलाते रहेंगे। इस टीवी डिबेट के शोरगुल में आप असली मुद्दे ना भूल जाएं, इसलिए हम देश की बात करते रहेंगे।